बिहार में लगता है माफिया तो माफिया, अब जो अपराधी हैं, जो अलग अलग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं, वो उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है। और हड़कंप की वजह है सम्राट चौधरी का वो बड़ा निर्देश, जिसके तहत पूरे बिहार में अब नई रणनीति के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसमें बुलडोजर और पुलिस महकमा दोनों की संयुक्त भागीदारी होगी। और इसी संयुक्त भागीदारी के कारण अब जो अपराधी सोच रहे थे कि हम भाग करके अपनी जान बचा लेंगे, अब वो अपराधी आत्मसमर्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों भी कई नक्सली, इनामी नक्सली को मुठभेड़ में मार गिराया गया, या फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, या फिर हाफ इनकाउंटर हुआ, ऑपरेशन लंगड़ा चलाया गया। इसके अलावा कई माफिया भी इसी तरीके से आत्मसमर्पण करने की भूमिका में नजर आए और कई अपराधी आत्मसमर्पण करते नजर आए। उसी कड़ी में अब जो दो और आरोपी हैं, जो अपराधी हैं, सचिन महतो और राहुल महतो, वो भी अब सरेंडर कर देते हैं न्यायालय में आकर के। तो कुल मिलाकर के ये एक एग्जाम्पल है कि बिहार में भी अब यूपी मॉडल और योगी मॉडल जैसी कार्रवाई शुरू हो गई है और इसका असर लगातार दिखने लगा है। तो इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अपराधियों का काल बन चुके सम्राट चौधरी अब लगातार नई नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। नई रणनीति ऐसी जिसका काट अब अपराधियों के पास नहीं है, माफिया के पास नहीं है। पहले तो बुलडोजर चला करके पूरे माहौल को गरमाया, बुलडोजर चला करके माफिया, जो अतिक्रमणकारी हैं, जो भूमाफिया हैं, जो खनन माफिया, जो शराब माफिया हैं, सबके अंदर हड़कंप मचा दिया, दहशत फैला दिया। और अब एक नया फॉर्मूला लेकर के आए हैं। जिस तरीके से विजय सिन्हा ने भी कहा कि पहले डोज देंगे, यानी कि डोजर देंगे, उसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई करेंगे, इसी तरीके से अब सम्राट चौधरी भी इसी भूमिका में नजर आ रहे हैं कि पहले चेतावनी देंगे, फिर इश्तिहार लगाएंगे, यानी जो कानूनी इश्तिहार है, जो विज्ञापन है, जिसके जरिए अपराधियों को ढूंढने की कोशिश की जाएगी, फिर दबिश दी जाएगी, और उसके बाद भी अगर नहीं माने तो संपत्ति की कुर्की होगी, बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और भले अपराधी बाहर छिपते फिरें, लेकिन जो उनकी जड़ है उसको तहस नहस कर दिया जाएगा। और अगर उसे बचने की कोशिश करेंगे तो फिर एनकाउंटर का भी रास्ता खुला हुआ है। ये साफ संदेश है सम्राट चौधरी की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर अब सम्राट चौधरी बुलडोजर के साथ साथ पुलिस महकमे को मिला रहे हैं। और ये जो समन्वय है वो बहुत ही, कहते हैं, डेडली कॉम्बिनेशन वो बनता जा रहा है। यही वजह है कि जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, उन इलाकों में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जा रही है। यही वजह है कि पिछले दिनों कुछ इनामी नक्सलियों भी जो है वो इनकाउंटर में मारे जाते हैं, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और जो सरेंडर कर पाने की स्थिति में उनको सरेंडर करवाया जाता है, या फिर जो किसी भी तरीके से पुलिस टीम पे हमला नहीं करते हैं और स्वेच्छा से तैयार हो जाते हैं, अगर घिर जाते हैं तो वो गिरफ्तारी दे देते हैं, तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि हम गोली चला करके, पुलिस बल पे हमला करके भाग जाएंगे, तो ऐसों के लिए अब ऑपरेशन लंगड़ा से लेकर के फुल इनकाउंटर तक का रास्ता खुला हुआ है। और पुलिस महकमा इस बात को मानती भी है, जानती भी है कि अब गृह मंत्रालय के तेवर बदल गए हैं और सम्राट चौधरी ने पूरी तरीके से खुली छूट दे दी है। अब यही जो समन्वय चल रहा है अभी, क्योंकि सम्राट चौधरी नहीं चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल उठे, इसीलिए अब अदालत का भी सहारा लिया जा रहा है और जल्दी से जल्दी फैसला हो, इसके लिए हर जिले में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने की घोषणा की गई है उस पर काम चल रहा है और जल्दी ही फास्ट ट्रैक कोर्ट खुलते हुए नजर आएंगे। तो इसके माध्यम से सम्राट चौधरी ने यह ऐलान कर दिया है कि जो लिस्ट तैयार हो रही है, जो तमाम जो माफिया वाले हैं, जो अपराधी हैं, जो अतिक्रमणकारी हैं, जो दबंग हैं, मनबढ़ू हैं, तमाम लोग जो हैं, जो सोचते हैं कि भाई जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी वो होने में तो थोड़ा टाइम लगता है, तब तक हम अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, तो सम्राट चौधरी अब वो भी रास्ता देने के मूड में नहीं है, बल्कि तमाम
जिन पर भी शक है, जिनका भी लिस्ट तैयार हुआ है। करीब पिछले दिनों 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट तैयार कर दी गई, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दे दिया गया। इसी तरीके से जो क्रमबद्ध तरीके से जो ज़्यादा संगीन मामले हैं ये, या फिर जो मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, उनकी लिस्ट पहले तैयार हो रही है और धीरे धीरे वो लिस्ट नीचे जा रही है। इसी तारतम्य में जो छोटे छोटे अपराधी हैं उन तक भी पहुंच बनाई जाएगी, क्योंकि हर तरीके से कानूनी जो विधि सम्मत कार्रवाई है वही करने के लिए सम्राट चौधरी आगे आ रहे हैं और अपने जो पुलिस महकमा है उसको भी यही कह रहे हैं कि आप किसी भी तरीके से कोई गैर वाजिब कार्रवाई मत कीजिएगा, बल्कि कानून के दायरे में रह करके कार्रवाई कीजिए। तो कानून के दायरे में रह करके जिस तरीके से पहले इश्तिहार देने की बात है, दबिश देने की बात है, फिर कुर्की करने की बात है, और इस तमाम कार्रवाई के दौरान भी अगर अपराधी सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर और भी सख्त कार्रवाई करने की पूरी छूट मिली हुई है पुलिस को। लेकिन ये ऐसी कार्रवाई है जिससे अपराधी की कमर टूट जाती है, और यही वजह है कि राहुल महतो और सचिन महतो जैसे जो अपराधी हैं वो SC/ST न्यायालय के सामने सरेंडर कर देते हैं। इसी तरीके से कई जो इनामी नक्सली हैं वो सरेंडर कर देते हैं, और धीरे धीरे अब तमाम अपराधी, चाहे वो दबंग हों, चाहे वो बाहुबली हों, या फिर ये मानकर बैठे हों कि उनका कुछ नहीं बिगड़ सकता, उनकी कोई राजनीतिक रसूख है, कोई मतलब इलाके में बहुत चलती है, तो अनंत सिंह का एग्जाम्पल भी सामने में है, जिन्होंने सरेंडर किया, कानून का साथ दिया और फिलहाल वो बेऊर जेल में है। तो किसी भी तरीके से किसी भी रसूख का इस्तेमाल नहीं होगा, ये भी साफ साफ संदेश दे दिया सम्राट चौधरी ने। और आने वाले दिनों में इसी तरीके से जो सचिन महतो और राहुल महतो जैसे अपराधी हैं वो गले में तख्ती बांध करके सरेंडर करते हुए नजर आएंगे, और ये रणनीति अब और भी सख्ती के साथ में आगे बढ़ाई जाएगी, और इसमें और भी कई एलिमेंट जुड़ने वाले हैं, जिसके कारण अब माफिया और अपराधी भी समझ चुके हैं कि अब उनकी नहीं चलेगी। चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो दबंगई का मुद्दा हो, चाहे गुंडागर्दी का मुद्दा हो, चाहे रंगदारी का मुद्दा हो, चाहे छेड़खानी का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो जो कि कानून या फिर यूं कहे कि न्याय संगत नहीं है, वो सभी लोग अब सलाखों के पीछे नजर आएंगे। इस बात की तस्दीक कर दी है सम्राट चौधरी ने। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।